हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं विच वाज पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे थे। आपने लास्ट की 3 वीडियोस में देखा, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज बस लास्ट एक्सरसाइज बची है 2.4, वो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने एक बार बेसिक्स तो रिवाइज करे ही होंगे इस चैप्टर के, और लास्ट की 3 वीडियोज देखी होंगी जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज की थी। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ही यूज होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या याद रखनी है, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली चीज क्या याद रखनी है, जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, या फिर और कैसे लिख सकते हो आप जनरल फॉर्म x² + सम ऑफ रूट्स इनटू x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब अगर x² का कोफिशिएंट 1 हो तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स। अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उन दोनों रूट्स का सम क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म c जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स का, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में तो क्या बोला है क्वेश्चन के कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लिखना है। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखना है। नेक्स्ट में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके फिर उसके जीरोस भी हमें कैलकुलेट करके दिखाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल चीज है, क्या होगा पॉलिनोमियल, x² + सम ऑफ रूट्स इनटू x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये जो पहला टर्म है, चार पार्ट्स गिवन है, जो पहला टर्म है वो क्या है, s सम ऑफ रूट्स, दूसरा टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² - 8/3x + 4/3। करेक्ट, इसको क्या करना है, माइनस है क्योंकि सम ऑफ रूट्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या होता है माइनस साइन, एक चीज सही कर लेना, माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे होता है। क्योंकि अगर आप कोफिशिएंट से, अगर हम ये वाली चीज से कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स कैसे बताते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। ठीक है, तो माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आगे चलते तो ये क्या हो जाएगा, +8/3x + 4/3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल 3x² + 8x + 4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, इसको फैक्टराइज करना है। तो 8x को कैसे फैक्टराइज करो, 6x + 2x से फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x + 2 और 3x + 2। तो दो जीरोस क्या है, -2 और -2/3। ये आ गए आपके दो जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, ऐड करके चेक भी कर सकते हो आप कि सम ऑफ रूट्स अगर करोगे तो -8/3 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो +4/3 आ रहा है। तो क्रॉस चेक भी आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड पार्ट में सिमिलर टाइप ऑफ चीज करनी है। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, x² - 21/8x + 5/16। 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16x² - 42x + 5। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 16x² - 42x + 5। 42x को कैसे फैक्टराइज करो, -40x और -2x + 5 16x²। दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे आपके, 2x - 5 × 8x - 1। तो जीरोस क्या आ गए, 5/2 और दूसरा जीरो क्या आया, प्लस का 1/8। ये आ गए आपके दो जीरोस। अगेन क्रॉस चेक कर सकते हो प्रोडक्ट और सम लेके रूट्स का कि जो क्वेश्चन में गिवन है वही आ रहा है या नहीं। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2√3x - 9। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, 2√3x को 3√3x - √3x -9, और इधर क्या था, x² + 3√3x। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x + 3√3 × x - √3। तो दो जीरोस क्या है, माइनस का 3√3 और प्लस का √3। ये आ गए आपके दो जीरोस। फोर्थ पार्ट में देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3/2√5x माइनस का 1/2। यहाँ पे किससे फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे आप 2√5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√5x² + 3x - √5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √5 और माइनस साइन। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर दो आप डायरेक्टली 5x - 2x से, -√5 और 2√5x²। यहाँ पे जब आप दो फैक्टर्स बनाओगे इस केस में दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2x + √5 और √5x - 1।
ये दो फैक्टर्स बने, ये दोनों फैक्टर्स से जीरोस क्या आ जाएंगे आपके, आपका एक जीरो आएगा -√5/2, दूसरा जीरो आएगा +1/√5, -√5/2 और प्लस का 1/√5, ये आ गए आपके दो जीरोस। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको उसके 3 जीरोस बता रखे, किस फॉर्म के हैं, a+b और a+2b। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स इस केस में क्या हो जाएगा, a + a+b + a+2b, तो कितना हो जाएगा 3a + 3b। सम ऑफ रूट्स मिलता कैसे है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस b/a से निकलता है, तो माइनस ऑफ -6/1 यानी कि +6। तो एक इक्वेशन तो क्या है, दोनों तरफ, दोनों एक साइड को 3 से डिवाइड करोगे तो a + b = 2, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहां से ला सकते हो, अगर सम ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट अ टाइम, मतलब 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ऐसे करके 3 रूट्स का अगर 2 रूट्स लोगे एक टाइम पे, उनका प्रोडक्ट निकालोगे, सारे प्रोडक्ट्स का सम करोगे, तो वो कैसे मिलता है आपको, इस केस में क्या हो जाएगा, a × a + b प्लस a + b × a + 2b प्लस a × a + 2b, किसके इक्वल होगा ये, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 3/1, तो 3 के इक्वल होगा। आप इस इक्वेशन की LHS अगर सॉल्व करोगे, LHS सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, a² - 4a - 5 = 0। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन्स है, a और b 2 अननोन्स है और 2 इक्वेशन है, तो क्या हम पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से इसको फैक्टराइज करो, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हो इसको, a² - 5a + a - 5 = 0। इसको इस तरीके से फैक्टराइज करोगे तो 2 फैक्टर्स क्या बनेंगे, a - 5 और a + 1 = 0, यानी कि a की 2 वैल्यूज क्या क्या आई, +5 और -1। a की वैल्यू जब +5 है, अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू जब +5 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -3, और a की वैल्यू जब -1 है तो b की वैल्यू क्या आएगी, +3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जीरोस अब आप लिख सकते हो कैसे, पहला अगर a की वैल्यू +5 और b की वैल्यू -3 लोगे तो 5 - 3 2 5 - 6 -1। ठीक है, पहले जीरोस क्या हो गए, 5 2 और -1। दूसरा सेट ऑफ जीरोस क्या हो सकता है, a की वैल्यू -1 लो तो -1 + 3 + 2 -1 + 6 + 5 5 2 और -1, देखो दोनों में जीरोस आपके सेम ही आ रहे हैं, 2 सेट ऑफ वैल्यूज आ रही थी a और b की, बट दोनों में जीरोस की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, √2 अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो आपको बाकी के 2 जीरोस बताने हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हमें एक जीरो पता है, अगर √2 इसका जीरो है यानी कि x - √2 इसका एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x - √2 इसका एक फैक्टर है, तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को x - √2 से डिवाइड करें तो मुझे कुछ एक चीज मिल जाएगी। देखो कैसे, x - √2 से डिवाइड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, 6x³ + √2x² -10x - 4√2। आई होप आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करना आता है। जैसे आप पहले 6x² से करोगे तो 6x³ - 6√2x², साइन चेंज करते हैं, उसके बाद फिर साइन चेंज करा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा 7√2x², इसको इधर से नीचे ले आओ -10x। अगली बार किसने मल्टीप्लाई करना है, 7√2x से, 7√2x से मल्टीप्लाई करा, 7√2x² -14x, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचेगा 4x, इसको नीचे ले आओ -4√2। अगली बार किससे मल्टीप्लाई करना है, +4 से, तो क्या मिला 4x -4√2, साइन चेंज करो, क्या हो गया, रिमाइंडर कितना आया 0। अब आप देख रहे हो, आपने जब आपको ये मिला आपको क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हो, x - √2 मल्टीप्लाइड बाय 6x² + 7√2x + 4। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को वैसे लिख सकते थे। बाकी के 2 जीरोस कैसे निकलेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, इसको लिखो 4√2 + 3√2 से, 4√2 +
3√2x से इसको लिखो और फैक्टराइज कर दो इसको। अब जब आप फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर्स आपको क्या मिल जाएंगे, x√2x + 1 और 3√2x + 4। तो ये तीन फैक्टर्स होंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो तीन रूट्स क्या हो जाएंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, √2 -1/√2 एंड -4/3√2। ये हो गए आपके दो रूट्स। तो एक √2 जो आपका रूट है, पहला 0 है इस पॉलिनोमियल का, वो आपको ऑलरेडी गिवन था। बाकी के दोनों आपको निकालने के लिए बोले गए थे। बाकी दोनों जीरोस क्या हो जाएंगे, -1/√2 और -4/3√2। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड k so that this is a factor of this polynomial, also find all the zeros of the two polynomials। मतलब आपको बोला है k की ऐसी वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर ये जो पूरा पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाए। मतलब इसको भी सिंपली डिवाइड करना है आपको। पॉलिनोमियल का गिवन था 2x⁴ + x³ - 14x² + 5x + 6। इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, x² + 2x + k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, पहले सिंपल अपना 2x² से मल्टीप्लाई करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते जाना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 2kx²। साइन चेंज करो, ये 0 हो गया। इधर क्या बचेगा, -3x³। इधर क्या बचेगा, -14x² या फिर x² का कोफिशिएंट आप ऐसे ले सकते हो, इसको माइनस साइन कॉमन ले लो, 2k + 14 × x²। इसको नीचे कॉपी करो, +5x। अगली बार किससे मल्टीप्लाई करना है, -3x से, तो -3x³ - 6x² - 3kx। साइन चेंज करोगे, ये 0 हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 6 - 2k - 14 × x² + 3k + 5 × x + 6। ऐसे करके अगली बार आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो पूरा टर्म है इससे ऊपर मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो जब आप इससे मल्टीप्लीकेशन करके फाइनली जब आप देखोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 3k + 5 + 16 + 4k × x। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये आपका रिमाइंडर आएगा, +6 + 8k + 2k²। और क्वोशंट आपका पूरा क्या आएगा, +, -8 - 2k। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा। अब हमें पता है कि अगर ये वाला स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस पूरी चीज का फैक्टर था, यानी कि ये फैक्टर कब होगा, जब ये पूरा रिमाइंडर 0 हो। ये पूरा रिमाइंडर 0 होगा अगर, इसका मतलब ये पूरी चीज को हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तभी ये इसका फैक्टर होगा। इस चीज को 0 से जब इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 7k + 21x, इसको सिंप्लीफाई करो, +2k² + 8k + 6 = इसको ऐसे लिख सकते हो 0 × x + 0, यानी कि x का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और ये पूरा टर्म भी 0 होना चाहिए। यहां से अगर आप देखोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -21/7 यानी कि -3। और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आएंगे, k की दो वैल्यू आएंगे, -1 और -3। -3 क्योंकि कॉमन है दोनों में, हमें दोनों टर्म 0 करने हैं। -1 से सिर्फ यही वाला टर्म 0 होगा, हमें दोनों टर्म 0 करना है, पूरा रिमाइंडर 0 करना है। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3। k की वैल्यू अगर -3 होगी तो ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालने थे, रूट्स निकालने थे। k की वैल्यू जब आप -3 रखोगे यहाँ पर, तो आपको अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आएगा, 2x⁴ + x³ - 14x² + 5x + 16। इसको आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, x² + 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x² - 3x - 2। ये कहां से आया, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला पॉलिनोमियल आपको गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको फैक्टराइज करो, यहां से दो फैक्टर आएंगे, x - 1 x + 3। इसको फैक्टराइज करो, यहां से दो फैक्टर आएंगे, x - 2 2x + 1। इस वाले पॉलिनोमियल के 4 जीरोस पता लग गए, क्या क्या, 1 -3 2 और -1/2। ये आ गए आपके 4 जीरोस जो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोले थे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में या 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, गिवन दैट x - √5 इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम चीज है, देखो x - √5 अगर इसका फैक्टर है, इस यहाँ पर भी क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। x - √5 अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए।
ठीक है, 13x माइनस 3√5। अब इस चैप्टर के लिए, इस वाली एक्सरसाइज के लिए मेनली लॉन्ग डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है सारे। लॉन्ग डिवीजन करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा करके देख लेना एक बार। क्वेश्चन क्या आएगा, x माइनस 2√5x प्लस 3 और रिमाइंडर आपका फाइनल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हो, x² माइनस 2√5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस √5। तीनों जीरोस निकालने थे इस पॉलिनोमियल के, तो एक जीरो तो आपको पता लग गया √5। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो पहले लिख लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद इसके दो रूट्स क्या क्या, इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस √5 प्लस √2 और x माइनस √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस √5। तो तीन रूट्स क्या है, प्लस √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 और √5। ये आ गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस जो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ QX एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नीचे एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है। क्या बोल रहे हैं, a और b की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे इस पॉलिनोमियल के जीरोस इस px के जीरोस भी हो जाए, सेम आए जीरोस। ठीक है, विद जीरोस ऑफ px आर नॉट द जीरोस ऑफ qx, यानी कि आपको क्या बोला है कि इसका मतलब a और b की कुछ ऐसी वैल्यू निकालो ताकि qx और px के बीच में कॉमन जीरोस आए, और फिर px के, क्योंकि px के कितने जीरोस होंगे 5, qx के कितने जीरोस होंगे 3, क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसी वैल्यू निकालो जिससे qx के ये जो 3 जीरोस हैं 5 में से ये 3 जीरोस वही सेम हो, बाकी के 2 जीरोस अलग होंगे। तो पहले तो a और b की वैल्यू निकालनी है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि ये जो बचे हुए 2 जीरोस हैं जिनकी वैल्यू qx वाले जीरोस से अलग है वो कैलकुलेट करो। यहाँ पर भी क्या करना है, देखो अगर जीरोस सेम है इसका मतलब ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है qx, ये इस px का फैक्टर होना चाहिए, तभी तो जीरोस सेम होंगे। अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या करना है, हमारा फेवरेट काम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जब आप करोगे 3x प्लस b डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x² प्लस a। लॉन्ग डिवीजन यहाँ पर जब करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 2, और ये यहाँ पर हम बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिथम। और जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका माइनस का 1 प्लस a इंटू x² प्लस 3a इंटू x प्लस b माइनस 2a। अब रिमाइंडर 0 करना है, रिमाइंडर 0 होगा यानी कि 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0। x² का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, x का भी, और कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 0 कब होगा, जब a की वैल्यू -1 आ जाए। x का कोफिशिएंट 0 कब होगा, अगेन जब a की वैल्यू -1 आ जाए। और b माइनस 2a की वैल्यू 0 कब होगी, जब b की वैल्यू प्लस 2a के इक्वल हो। a की वैल्यू -1 है यानी कि b की वैल्यू -2 हो जाए। तो a और b की वैल्यू निकल गई -1 और -2। अगले पार्ट में क्या करना था, जीरोस निकालने थे इस px के। तो px को अब आप कैसे लिख सकते हो, इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हो, x² माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे -1, x³ प्लस 2x² -1। ठीक है, इसको जब आप अब फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो, x-2 और x-1। यही दोनों जीरोस पूछे थे जो px के जीरोस नहीं है। तो क्या क्या हो जाएंगे जीरोस की वैल्यू, 2 और 1। 2 and 1 आर नॉट द जीरोस ऑफ qx, these are only the zeros of px. This was all about this chapter. ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।